काल में बड़ा कब्रिस्तान में मैयतें दफनाने को लेकर हुए घोटालों पर समाजसेवी इकबाल ममदानी का सनसनीखेज खुलासा। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कोविड के और लॉकडाउन के 2 वर्ष, कोविड-19 कोरोना की वजह से होने वाली मौतें और लगातार मौतों का सिलसिला कुछ लोगों के लिए पैसा कमाने का जरिया कैसे बना, कैसे चांदी काटी गई, खास करके फाइनेंशियली साउंड यानी रुपए पैसे के मामले में आपको ऊपर वाले का करम है। ऐसी स्थिति होने के बावजूद और एक सामाजिक जिम्मेदारी होने के बावजूद किस तरह से घपलेबाजी की गई, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है बड़ा कब्रिस्तान। मरीन लाइंस के इस बड़ा कब्रिस्तान में कोविड काल जो मैयतें दफनाई जा रही थी, उनमें रसीदों को लेकर के कफन, बरगे, कब्र की पावती, गुसल की पावती, एम्बुलेंस की पावती, ऐसी तमाम पावती ये जो रसीदें होती है, इन रसीदों को बना करके किस तरह से खेल खेला गया, इसका सनसनीखेज खुलासा किया है फिर एक बार समाजसेवी इकबाल ममदानी ने। सुनिए। इकबाल भाई, जामा मस्जिद ट्रस्ट मुंबई, इनके अधीन आने वाला, अंडर में आने वाला बड़ा कब्रिस्तान, कोविड के दरमियान काफी कुछ घोटाले हुए, ऐसा आपने हमें पिछले इंटरव्यू में बताया। लेकिन कैसा है कि काफी डिटेल सब्जेक्ट था तो पूरी बात नहीं हो पाई। तो किस तरह से कोविड में मौतों का जो है यहाँ पर पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से ये पूरा खुलासा, इस पर क्या बताएंगे आप? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, कोविड जब शुरू हुआ था तो हम इस चेयरमैन साहब को नहीं जानते थे। जो पहली बॉडी जलाई गई थी, जिसके बाद में पूरी कौम ने हंगामा किया कि दुनिया के अंदर जो है बरियल सिस्टम है, सिर्फ क्रिमेशन नहीं है, जिसको सरकार ने माना और अपना जो नोटिफिकेशन और जो जीआर था उसे चेंज करके बरियल परमिशन दी गई थी। उस वक्त कुल 7 ऐसे कब्रिस्तान जो है जिसकी परमिशन तदफीन के लिए दी गई थी और एक ट्रस्ट बना करके कुछ 3 लोगों के नाम भी दिए गए थे। उन नामों के बाद में सवाल ये था कि काम करने आएगा कौन, जिसके अंदर हमारे एक दोस्त है एडवोकेट इरफान शेख, उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने सारी तफसील बताई तो हम लोग तैयार हो गए इस काम को लेकर के। और हम पहली बार जब बड़े कब्रिस्तान पहुंचे तो हमने आकर के मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद पता लगा कि भाई खर्च जो है वो किस तरीके से किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तब ये बताया गया कि जामा मस्जिद जो है वो इसका खर्चा उठाएगी। तब हम लोग काफ़ी खुश हुए, हमको लगा कि ठीक है, जामा मस्जिद बहुत बड़ा इदारा है कौम का और इनको आगे आना मतलब एक बहुत बड़ी सफलता हमारे कौम के लिए। इन चीज़ों को लेकर के जब हमने काम शुरू किया तो सबसे पहले हमारे लिए चैलेंजेस ये थे कि कुल जिस अस्पताल में हम मुस्लिम बॉडीज़ लेने जाया करते थे वहाँ कई घंटे इसलिए लगते थे क्योंकि जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस थी वो चलती नहीं थी। सरकारी एम्बुलेंसेस जो है वो कभी कब्रिस्तान जा रही है तब लाइन लगी है या शमशान के अंदर खड़ी है, क्योंकि शमशान में जो ट्रेडिशनल तरीके से लकड़ों की जो चिताएं जलाई जाती है, उन चिताओं को जलाना बंद हो गया था, सिर्फ मशीन में डाली जाती थी और लिमिटेड मशीन जो है वो सरकार ने अलॉट किए थे, जिसको लेकर के एक एम्बुलेंसेस को काफ़ी घंटे लगते थे फिर लौटने के अंदर। जब तक वो बॉडी मशीन में नहीं जाती तो दूसरी बॉडीज़ के लिए वो नहीं आ सकते थे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने ये दिमाग लगाया कि कुछ एम्बुलेंसेस जो है उसकी शुरुआत की जाए। तो हमने काफ़ी लोगों से संपर्क किया कि वो हमको दे एम्बुलेंसेस किराए पर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद हमने ये किया कि जिनके पास जो एम्बुलेंसेस डम पड़ी हुई थी, जो जगह रोक करके खड़ी थी काफ़ी महीनों से या काफ़ी सालों से, उन मशीन एम्बुलेंसेस को हमने टो किया। टो करके कुछ मुंबई पुलिस की मदद से उस एम्बुलेंस को मैकेनिक के साथ में मिलकर के हमने एक्टिव कराया। जब एक्टिव हमने कराया और इस तरीके की 7 से 8 एम्बुलेंसेस जो है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस लोगों के लिए, चाहे वो पेशेंट्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे और कोई इदारा हो जिनको पेशेंट्स की ज़रूरत लगती थी, उनके लिए भी हमने रखी थी। साथ ही साथ हमने मैयतें लाने के लिए अलग रखी थी। तो इस तरीके से ये पहले काम शुरू हुआ और आखिर के अंदर जब हमने देखा कि मुस्लिम बॉडीज़ के साथ में कई ऐसी बॉडीज़ है जिसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि ये नॉन मुस्लिम बॉडीज़ है, मुस्लिम बॉडीज़ आप ले जाते हो लेकिन नॉन मुस्लिम्स आते नहीं है। तब हमने सोचा कि क्यों ना हम इनका भी काम करें, जिसको लेकर के हमने डॉक्टर से बात की कि क्या हम ये काम कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने हमें भरोसा दिलाया कि बिल्कुल आप काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त थी कि इसमें जो हमारे मुल्क पे संकट आया है बस वही काम हो, उसके अंदर कोई विवाद ना हो। तब उन्होंने हमें यकीन दिलाया, हमने ये काम करना शुरू किया। तो हमने जब काम करना शुरू किया तो हमने धीरे धीरे करके टीम बढ़ाई मुस्लिम लड़कों की, जो चर्चगेट से लेकर पालघर तक के लिए देखती थी, साथ में मुंबई CST से लेकर के नवी मुंबई, तलोजा, कल्याण, डोंबिवली, यहाँ तक जो है टीम ने कैप्चर करना शुरू किया हिंदू बॉडीज, जिसको मदद चाहिए होती थी हम जाकर के उस तरीके का काम करते थे। लगातार ये टीम ने दिन रात एक होकर के काम किया। तब हमें पता लगा कि भाई हम जो भाग दौड़ करके अलग अलग कब्रिस्तान की परमिशन नहीं थी 7 के अलावा,
तो जगह की शॉर्टेज थी। हमने उस तरीके से काफ़ी प्रेशर बना के कब्रिस्तान खुलवाए और अलग अलग पॉलिटिकल जो मदद और जो हमारी टीम के भी लोग थे उनके साथ मिल करके प्रेशर से सारे कब्रिस्तान के ऊपर ही प्रेशर लाया और इस तरीके से ये काम शुरू हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद हमको पता लगा कि जो एम्बुलेंसेज हमने फ्री की बात की थी उसके पैसे लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर के हमने छानबीन की तो पता लगा ये पैसे लेने का ऑर्डर जो है वो जामा मस्जिद नाजिर को चेयरमैन ने दिया था। इस तरीके की बातें सामने आई। तब हमने चेयरमैन से बात की तो शायद वो बौखला गए, उन्होंने कहा कि आप बंद कर दीजिए, तो हमने अपनी एम्बुलेंसेस हटा दी। उसके बाद में जब हमको ये पता लगने लगा कि मैयतों को गुस्ल के नाम पे या कफन के नाम पे, ऑटो के नाम पे जो है वो हज़ारों का चार्ज किया जा रहा है, तो हमने इस तरीके से कई अलग अलग लोगों से संपर्क किया। संपर्क करके पता करने की कोशिश की तो हर किसी ने माना कि यस, हमारे से ये पैसे लिए गए। और पैसे लेने का तरीका मैं आपको बता दूं वो किस तरीके से था। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये एक होता है बड़ा कब्रिस्तान के नाम पे रिसीप्ट होती थी, उसके ऊपर ये पैसा आता था, ये 023559 जैसे है। उसी के साथ में ये कच्ची चिट्ठी आ गई 023559, ठीक है, ये आ गई। इसके साथ में ये 023559, इसका 2500 अलग। ये बंदे खुदा, ये 9000 रुपया। बंदे खुदा की जो स्लिप है, इस तरह की अनगिनत लोगों से पैसे लिए गए हैं। और सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि भले ही कच्चे रिसीप्ट में ये पैसे लिए गए, लेकिन उन पैसों का रिकॉर्ड अभी तक जामा मस्जिद की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये जो है लाखों की, मैं आपको बता दूं, लाखों और करोड़ों के अंदर ये है। बहुत बड़ा स्कैम। आप आज भी चेयरमैन साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि तकरीबन जामा मस्जिद ने 2000 लाशों को जो है कोविड के अंदर तदफीन किया है। तो ऐसे अनगिनत केसेस है जिसके अंदर जो साहिब हैसियत थे, जो लोग यहाँ थे, उस वक्त गुस्ल की परमिशन नहीं थी, इस तरीके से गुस्ल देंगे, ये देंगे, इस नाम पर हजारों के हिसाब से लूट की गई है। अगर किसी को कोविड के अपनी कोविड बॉडीज को अपने ओटे में डालना है तो उसके चार्जेस अलग थे। इसके अलावा मैं आज भी अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा पैसा जो है बड़े कब्रिस्तान में दिया जाता है। साथ ही साथ कोई अगर आदमी ये चाहता है कि किसी कब्र के अंदर उनके वालिद वालदा या किसी रिश्तेदार की मैयत हुई है और वो उसको तदफीन करना चाहता है तो उसकी चॉइस कब्र का 5000 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो इस तरीके से ये लूट खसोट चलती है। और आज मैंने बताया कि जिस तरीके से कोविड पीरियड में ये अलग अलग तरीके से जो रिसिप्ट ली गई है, ऐसी कई रिसिप्ट हमने वक्फ बोर्ड से लेकर के हर जगह बताई है, लेकिन इस मामले में कोई भी कार्रवाई अब तक ना वक्फ बोर्ड ने की है ना जामा मस्जिद ने इसमें पहल की है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो जामा मस्जिद के नाम पर एम्बुलेंसेस चलाई जाती है, उस एम्बुलेंसेस के अंदर उसका हिसाब किसके पास है? जामा मस्जिद की ना ऑडिट रिपोर्ट में दिख रहा है हमको, ना कहीं और नजर आ रहा है। जो कफन बेचे जाते हैं वो कफन जामा मस्जिद के अंदर कब्रिस्तान में बेचते हैं, वो पैसा कौन लेता है, कौन बेचता है, पता नहीं। बरगे जो लगाए जाते हैं 12 रुपए के आते हैं, 60 रुपए के बिकते हैं, इस तरीके से 15 बरगे जाते हैं। तो आप ये कैलकुलेशन अगर करोगे तो ये सिर्फ एक लूट खसोट की दुकान बना के रखी गई है और इस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। आप कहते हैं कि हमने पैसे नहीं लिए, सभी के नंबर्स आपके पास होंगे। मैं ये चाहता हूं कि ये जांच करे और सभी लोगों को फोन लगाया जाए, पूछा जाए कि उनको पक्के की पावती कितनी मिली थी और कच्चे की कितनी मिली थी, वो कच्चे पैसे कहाँ गए, किसके हाथ में गए, किसने लिया है वो पैसा, किन हिसाब में है, कौन से अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए। जब हालात इस तरीके के थे, जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो हमारे सामने कुछ चीजें ऐसी भी आई है कि एक अकाउंट से शोएब खतीब साहब के अकाउंट में एक दिन में हजारों रुपए का ट्रांजेक्शन होता था पर डे। वो पैसे कहाँ से थे, किसके थे, आज तक किसी को पता नहीं। आप अगर इसकी तहकीकात करोगे तो पता चलेगा कि ये करोड़ का स्कैम है जो आज तक उजागर नहीं हुआ है। सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये कि करोड़ों को स्कैम करने के बाद में जो शोएब खतीब साहब बड़े कब्रिस्तान से बाहर इतने एतराफ नहीं रहे हैं, वो सरकार से पद्मश्री के लिए लिखते हैं कि मुझे पद्मश्री दिया जाए। किस चीज का पद्मश्री? जो स्कैम और जो टोपा मैंने किया है उसका पद्मश्री दिया जाए। ये तो अच्छा है कि सरकार ने शायद जांच की और उनको चीजें समझ में आई होगी तो उन्होंने इन्हें पसंद नहीं किया। लेकिन मुसलमान कौम को भी चाहिए कि जो कोविड पीरियड में जिनके अपने उन्होंने खोए हैं, उन हालात के अंदर जो लोगों के पास पैसों की तकलीफ थी, चाहे वो साहिब हैसियत थे चाहे साहिब हैसियत नहीं थे, उन सभी को इस चीज़ों को लेकर उजागर करना चाहिए, अपनी सच्चाई बतानी चाहिए। जब कोविड शुरू हुआ था तब इन्होंने जब पैसे लिए थे तो कौम के कोंकणी कौम्स के काफ़ी लोगों ने हंगामा किया था। तब हम लोग साथ में थे, तब हमको ये आइडिया नहीं था, तब हमको लगा कि शायद बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हमने कई महीने गुजारे और हमको ये पता लगा कि ये कोविड
कि जो पेशेंट्स जो डेथ होते थे उसके पैसों के साथ में कई ऐसे डोनेशन लेने वाले लोग थे जिन्होंने बंद हाथ डोनेशन दिए है, वो डोनेशन का भी हिसाब कहीं नहीं।